वेलकम टू इजी साइंस। आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है। जब हम फूड को लेते हैं तो उसे हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है और हमारी बॉडी में वो फूड एब्सॉर्ब होता है, और जो पार्ट यूज़ नहीं होता है, फूड का जो पार्ट हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं डाइजेशन के, वो एक कैनाल में होते हैं। इस कैनाल को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और इस कैनाल में ये सारे कंपार्टमेंट होते हैं, और हर एक कंपार्टमेंट में डाइजेशन की प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फूड सबसे पहले बकल कैविटी यानी कि हमारे माउथ में आता है, उसके बाद ओसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये सारे कंपार्टमेंट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, और हर एक कंपार्टमेंट से फूड होके गुजरता है, और सब कंपार्टमेंट में, सारे कंपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा डाइजेशन का स्टेप आगे बढ़ता है। स्लोली स्लोली एक एक स्टेप आगे बढ़ता है, और लास्ट में एनस के पास आकर के क्या होता है, जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जो यूजलेस है, वो रिमूव हो जाता है। हर एक कंपार्टमेंट में फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, वहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं फूड में, कितना डाइजेस्ट होता है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये जो कंपार्टमेंट होते हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साथ में इन पार्ट्स के अलावा हमारे डाइजेशन में ग्लैंड्स भी हेल्प करते हैं, जैसे कि सिलेवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज और लिवर, जो कि सेक्रेशन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम का। तो ये सारे कंपार्टमेंट और ये ग्लैंड, ये मिलकर के बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बक्कल कैविटी से, माउथ या बक्कल कैविटी से। द माउथ एंड बक्कल कैविटी। हमारे माउथ में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं माउथ के, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जब हम फूड को खाते हैं उस समय हेल्प करते हैं। सबसे पहला होता है टीथ, दूसरा है टंग, और थर्ड आता है सिलेवरी ग्लैंड। ये हमारे बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ये तीनों पार्ट। तो सबसे पहले टीथ को देख लेते हैं। टीथ का काम क्या होता है, जब हम फूड को लेते हैं तो टीथ क्या करता है, उससे स्मॉल स्मॉल पीसेस में ग्राइंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब फूड छोटे पार्ट में हो जाता है तो वो डाइजेशन में ईजी हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। ठीक है, फूड को मुंह में लेना, इनटेक करना, इसे कहते हैं इंगेशन। ठीक है, ये होता है सबसे पहला स्टेप डाइजेशन में। हमारे मुंह में जितने भी टीथ हैं, टीथ का जितना भी सेट है, वो टोटल 4 तरीके के होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। जो सबसे आगे होते हैं, जो फ्रंट के ये 4 टीथ होते हैं, ये सारे बाइटिंग का काम करते हैं। जब भी आप कोई चॉकलेट खाते होगे या कोई फ्रूट, अगर एप्पल आप बाइट करते हो, तो फ्रंट के जो ये 4 दांत हैं, ऊपर और नीचे, ये कटिंग का काम करते हैं, और इनको कहते हैं इंसाइजर। ठीक है, इनका काम होता है कटिंग का और बाइटिंग का। ये 4 टीथ ऊपर और नीचे दोनों में ही। उसके बाद कुछ एक पॉइंटेड लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ, ऊपर भी और नीचे के जॉ में भी होता है। ये जो टीथ होते हैं, इनका काम होता है टेयरिंग का। ये होते हैं कैनाइंस। कैनाइंस का काम होता है टेयरिंग का। कोई हार्ड चीज अगर आप खाते हैं, स्पेशली जो कार्निवोरस जो एनिमल होते हैं, जैसे लायन, टाइगर, उनका ये वाला कैनाइन जो टीथ होता है वो काफी लंबा होता है, क्योंकि वो फ्लैश को अच्छे से टेयर करके खा पाते हैं। ठीक है, तो ये कैनाइन का काम होता है। ये है सेकेंड टाइप ऑफ टीथ। फिर थर्ड आता है, 2 सेट जिसके होते हैं, वो होते हैं प्री मोलर। ठीक है, प्री मोलर, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये क्रश करते हैं। प्री मोलर ये दोनों ही साइड में होते हैं, ये 2 पेयर हैं। प्री मोलर क्योंकि इसका सरफेस है ना, वो फ्लैट होता है, इनकी तरह इंसीजर और कैनाइन की तरह पॉइंटेड नहीं होता है, इनका सरफेस फ्लैट होता है, तो ये आराम से किसी फूड को अच्छे से ये क्रश कर पाते हैं, यानी कि पीसने का काम कर पाते हैं। और प्री मोलर के बाद जो 3 सेट्स ऑफ टीथ हैं,
ये कहलाते हैं मोलर। ये दोनों ही साइड में ये भी होते हैं, इधर भी, लेफ्ट भी और राइट भी, और ऊपर और नीचे दोनों ही जॉ में होते हैं। तो प्री मोलर और मोलर टीथ का काम सेम ही होता है। ये दोनों ही ग्राइंड करते हैं फूड को, क्योंकि इनका सरफेस फ्लैट होता है। तो इस तरीके से हमारे 4 अलग अलग टीथ होते हैं। सबसे पहला जो फ्रंट में होता है इंसिजर, वो कटिंग और बाइटिंग का काम करता है। उसके बाद उसके पीछे जो होते हैं पॉइंटेड थोड़े शार्प टीथ होते हैं कैनाइन, जो टेयरिंग का काम करते हैं। फिर उसके पीछे होते हैं प्री मोलर्स, जो कि चूइंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं फ्लैट सरफेस होने की वजह से। और सबसे लास्ट में होते हैं मोलर्स, ये भी ग्राइंडिंग और चूइंग का ही काम करते हैं।